जय हिंद दोस्तों। मॉर्निंग ट्रेडर फैमिली में आपका स्वागत है। चलिए आज की निफ्टी और बैंक निफ्टी एनालिसिस की वीडियो हम शुरू करते हैं। तो देखिए, जो पहले तो हम ये बात करते हैं कि हमने कल सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहाँ कहाँ पर ड्रॉ किए थे। उसके बाद मैं बात करूँगा कि मैंने आज कितने ट्रेड लिए हैं और कहाँ कहाँ पर लिए हैं। फिर हमें कितना प्रॉफिट लॉस हुआ उसके बारे में बात करेंगे। और फिर हम बात करेंगे कि कल के लिए हमारा सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होने वाला है। तो देखिए, जो हमने कल ड्रॉ किए थे, ये कल का क्लोज था हमारे पास और ये कल का हाई था बैंक निफ्टी में। सिमिलरली यदि निफ्टी में देखें तो ये 17,107 हमारे पास कल का क्लोजिंग प्राइस था और जो हाई था वो 17,125 ये हाई था हमारे पास। अब आज जब मार्केट हमें गैप अप ओपन मिला, तो गैप अप ओपन मिला तो यहाँ पर सेम कंडीशन वही थी कि मैं पहले से ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा उसके बेसिस पे वो मैं डिसाइड नहीं करता। मैं कैंडल स्टिक के ऊपर ट्रेड करता हूँ। तो देखिए दोस्तों, यहाँ मैंने अपना पहला ट्रेड लिया 9:26 में। जैसे ये कैंडल बन रही थी और यहाँ पर आप देखिए, यदि निफ्टी और बैंक निफ्टी का कॉम्बिनेशन देखिए तो बैंक निफ्टी में हमारे पास प्रीवियस डे का हाई था, जो कि एक रेजिस्टेंस सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करता है। वहीं पर जैसे निफ्टी में देखिए तो निफ्टी ने एक ग्रीन कैंडल बनाई। तो यहाँ पर मेरा व्यू ये हुआ कि बैंक निफ्टी यहाँ से सपोर्ट ले सकता है और निफ्टी यहाँ से ऊपर जा सकता है। तो फिर मैंने यहाँ पर कॉल साइड का ट्रेड बनाया। जब मैंने कॉल साइड का ट्रेड बनाया तो यहाँ पर हम सोच रहे थे वो हमारा सोचना फेल हुआ। अब उसके बाद बात आई कि हमें एसएल कितना लेना है। तो मेरा एसएल वही था 500 to 600। तो जब ये ग्रीन कैंडल बनी, यानी कि मैं निफ्टी में देख रहा था कि निफ्टी जैसे ही 17,170 के लेवल का, यानी इस कैंडल के लो को ब्रेक करेगा तो मैं ट्रेड से एग्जिट हो जाऊंगा। तो देखिए, जैसे ही बैंक निफ्टी ने इस कैंडल को, इसके लो को टच किया है, यहीं पर मैं एग्जिट हो गया हूँ। यहाँ पर हमें अराउंड 450 रुपीज़ का लॉस लेकर के मैं यहाँ से एग्जिट हो गया। इसके बाद मैंने दूसरा ट्रेड बनाया 9:41 में, 9:41 में, या इस कैंडल पे मैंने दूसरा ट्रेड बनाया। अब यहाँ पर दूसरा ट्रेड बनाने का रीज़न क्या था कि पहला चीज़ तो पहले ट्रेड में मेरा लॉस हो गया था। तो मेरे मन में कहीं ना कहीं ये था कि जो पिछला लॉस हुआ है तो मैं उसको थोड़ा बहुत रिकवर कर लूँ। अब ये सोच करके मैंने यहाँ पर ट्रेड बनाया और दूसरा था ग्रिड थी, मन में ग्रिड था। तो यहाँ पर मैंने कुछ सेटअप नहीं देखा, बस मेरा ये व्यू था कि यहाँ मार्केट कंटिन्यूसली इतना बढ़िया इतना अच्छा में डाउनफॉल दिखने को मिला है, तो मार्केट डायरेक्टली यहाँ से अपसाइड नहीं जाएगा, यानी ऐसे वी शेप नहीं बनाएगा। तो मैंने यहाँ पर 941 में अपना सेकेंड ट्रेड लिया। जब मैंने 941 में सेकेंड ट्रेड लिया तो फिर भी मार्केट कंटिन्यूसली गया। अब जब बैंक निफ्टी में हमें यहाँ पर एक हैमर कैंडल दिखी, तो यहाँ पर थोड़ा सा मुझे ये हुआ कि नहीं, यहाँ पर हमें एक हैमर कैंडल मिली है, हो सकता है कि यहाँ से हमें कुछ रिवर्सल देखने को मिल पाए। उसके बाद देखिए कि हमें एक अच्छी रेड कैंडल भी मिली है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा ये हो गया कि यहाँ से अब मार्केट नीचे जा सकता है और हमारा जो 20 पॉइंट्स का 30 पॉइंट्स का टारगेट रहता है, तो यदि मार्केट इस लेवल तक भी आता है तो हमारा टारगेट आराम से अचीव हो जाएगा। तो मैं वेट कर रहा था, लेकिन जैसे ही ये बड़ी ग्रीन कैंडल बनी, यानी 9:47 की जैसे ये ग्रीन कैंडल बनी, तो यहाँ पर मैं अराउंड 350 रुपीज़ का लॉस लेकर के इस ट्रेड से भी मैंने एग्जिट कर दिया। अब इस ट्रेड में मेरी क्या गलती थी कि मैंने पहली गलती ये हुई कि मैंने मार्केट ऑलरेडी बढ़िया ग्रीन कैंडल बना रहा था, तो मुझे जब तक मार्केट ग्रीन कैंडल बना रहा था तब तक मुझे वेट करना चाहिए था, जो कि मैंने नहीं किया। तो और दूसरी चीज़ मैंने क्या गलती की कि यहाँ पर मेरा कोई सेटअप नहीं बन रहा था। जैसे मैं अपनी सेटअप की वीडियोस में नेक्स्ट सैटरडे संडे को बनाऊंगा,
तो उसमें मैं एक्सप्लेन करूँगा कि मेरा क्या सेटअप रहता है और मैं क्या फॉलो करता हूँ। तो मेरे सेटअप के अकॉर्डिंग यहाँ पर कोई सेटअप नहीं बन रहा था, बस एक ग्रीड था कि नहीं अब मार्केट वी शेप नहीं बनाएगा, जस्ट एक मेरा ऑब्जर्वेशन था कि यहाँ से मार्केट नीचे जाना चाहिए, और मैंने यहीं पे ट्रेड लिया और वहाँ पर फिर से मैं गलत साबित हुआ। जब मैं गलत साबित हुआ तो जो मेरा लॉस रहता है 500 रुपीज़ का, मैंने वहाँ तक का वेट नहीं किया। जैसे ये ग्रीन कैंडल बनी तो मेरा एक ऑलरेडी लॉस हो चुका था, तो मैं इस कैंडल में एग्जिट हो गया। अब ये तो दो ट्रेड के बारे में हमने बात की कि जो हमने दो ट्रेड लिए तो क्यों लिए और मेरी क्या गलतियां थी। तो अब मैं बात करता हूँ कि उसके पहले मेरा एक बहुत अच्छा सेटअप बना हुआ है जो कि बहुत अच्छा काम भी किया है, लेकिन मैंने अपने सेटअप पे ट्रेड नहीं किया। देखिए जो मेरा सेटअप है वो है कि देखिए एक यदि कोई बैंक निफ्टी और निफ्टी में से यदि एक इंडेक्स सपोर्ट ले रहा है और दूसरे उसके हाई या क्लोज के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो जो इंडेक्स सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेता है वो तो हमें उसमें बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है कि हमें एक रिवर्सल देखने को मिल सकता है। तो सेम देखिए कि जो 915 की कैंडल है बैंक निफ्टी ने, इसने एक हाई बनाया। हाई बनाने के बाद देखिए यहाँ पर यदि आप देखेंगे तो यहाँ पर थोड़ा सा कंसोलिडेट किया, फिर यहाँ पर आया और एग्जैक्टली यहाँ से सब रेजिस्टेंस लिया और बड़ी रेड कैंडल बनाया। और वहीं पे यदि आप निफ्टी में देखेंगे तो निफ्टी में देखिए इसने ये हाई बना के रखा था और ये इस हाई के ऊपर ट्रेड कर रहा था, और दूसरा हमारे पास ऊपर एक रेजिस्टेंस भी था। तो यहाँ पर मेरा 921 में एक बहुत अच्छा बहुत अच्छा सेटअप बन रहा था कि यहाँ पे क्लियरली दिख रहा था कि बैंक निफ्टी ने रेजिस्टेंस लिया है और निफ्टी अपने हाई के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ से आराम से पुट साइड का एक ट्रेड लिया जा सकता था, लेकिन ये मैंने गलती की। तो ये था दोस्तों आज के हमारे ट्रेड एनालिसिस कि हम टोटल आज हमें अराउंड 850 रुपीज़ का टोटल लॉस हुआ है। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि हमारे लिए कल का सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होने वाला है। तो देखिए हम सेम करेंगे कि सबसे पहला चीज़ जो हमारा बैंक निफ्टी का लो है, ये बैंक निफ्टी का लो है, इसको हम मार कर लेंगे। अब बैंक निफ्टी का जो हाई है, ये देखिए बैंक निफ्टी का हाई है, ये मैं मार कर लेता हूँ। सिमिलरली इसका क्लोज जो है, ये क्लोजिंग प्राइस है, तो मैंने इसको मार कर लिया। अब यदि आप देखेंगे तो मार्केट एक साइडवेज था और आप बोल सकते हैं रेंज बाउंड में था, तो इसने ऊपर नीचे ज़्यादा ट्रेड नहीं किया। तो यहाँ पर तो अभी मुझे कुछ इम्पोर्टेंट स्विंग्स नहीं दिख रहे हैं। ऐसे यदि हम निफ्टी में बात करें तो निफ्टी में देखिए ये लेवल हमारे लिए 110 का लेवल हमारे लिए सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। ऐसे ही हाई देखें तो ये 17,206 के आसपास हमारे पास हाई है। और सिमिलरली यदि हम क्लोज की बात करें तो ये निफ्टी का क्लोज हुआ 17,142। तो ये हमारे लिए कल बहुत अच्छा सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करेंगे। इसी के बेसिस पे हम कल ट्रेड ले सकते हैं।